तो अभी आपने चूंकि एस्ट्रोलॉजी और साइंस के बारे में इतना बढ़िया आपने गीता का उदाहरण दिया, तो मैं अभी पढ़ रहा था आ, विवेकानंद की जो भूमिका है, क्या योगदान है विज्ञान में। तो विवेकानंद पहली बार जब अमेरिका में ये जो टेस्ला से मिले, इतने बड़े साइंटिस्ट न्यूटन के बाद, तो टेस्ला को उन्होंने यही एनर्जी और मैटर के ऊपर वो बात कर रहे थे, जिसमें वो ब्रह्म के बारे में विवेकानंद ने कहा कि अद्वैत, और वो जो हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि के बारे में विवेकानंद ने बताया कि जो मैं हूं वही तुम हो, और वो जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है उसको वो टेस्ला के साथ डिस्कस कर रहे थे। और फिर उन्होंने गीता का भी उदाहरण दिया, वेदांत का भी उदाहरण दिया, और फिर वहां से वो बहुत आकर्षित हुए विवेकानंद की तरफ टेस्ला। और टेस्ला ये जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म जो है वो इस सृष्टि के निर्माण के बियॉन्ड है, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पर वो काम करे, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आपको गीता में जाना पड़ेगा। गीता में जाइए आप, और आप साइंस में पुराने हमारे ग्रंथों में जाइए। महर्षि कणाद, एटम तो ये जे डॉल्टन, रदरफोर्ड तो बाद में बता रहे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, राइट। और उसके बाद पियॉन्स एंड मेजॉन्स। हमारे यहाँ कहा गया कण कण में भगवान। हाँ, कण। मैं साइंटिफिक बताता हूँ, तो आजकल के जो यूथ है समझ सकते हैं। हाँ, हाँ। जैसे महर्षि कणाद ने हमें एटम के बारे में सबसे पहले बताया। जे डॉल्टन, रदरफोर्ड बाद में आते हैं, नील्स बोर सब बाद में बताते हैं। और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ उनमें कहा गया कण कण में भगवान। कारण मैं कहता हूँ ये पेन आप देखिए, इसमें ही भगवान है। क्यों भगवान है? अब आप इसको अगर हम आज के लिंक में देखें तो हर चीज एटम से मिलकर बनी है। अगर एटम आपस में अट्रैक्ट ना हो, एक पूरा बॉन्ड ना बनाए, तो कोई चीज आपकी फॉर्म नहीं हो पाएगी। और लाइट की स्पीड की वजह से उसमें गैप हो जाए तो वो हो जाएगी गायब। मिस्टर इंडिया। अब यहाँ पर सारे एटम्स जुड़े हुए हैं। अब एक एटम के अंदर यानी परमाणु के अंदर बोला गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। हाँ। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट कर रहा होता है, वो खींचते रहता है। नहीं, वो मूवमेंट कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को खींचता है, प्लस माइनस। हाँ। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट हो रहा है, तो लिविंग थिंग हुई कि नहीं? कोई ना कोई एनर्जी इसको चला रही है। अब बताइए इसको एनर्जी कहाँ से मिली? कौन सी ऐसी यूनिवर्स की ताकत है जो इसको एनर्जी दे रही है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, कोई आप इसको चार्ज नहीं कर रहे, कोई आप इसमें बैटरी नहीं लगा रहे। तो इसी तरीके से हमारा जो फिलोसफी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बाद में देखिए बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमारी संस्कृति सनातन को खराब किया। इसीलिए आप देखिए, आप अपनी कार को बहुत अच्छे से यूज कीजिए, बड़ी इसकी साफ सफाई करके, वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको लगता है कि वो आपको नॉन लिविंग फील करती है, वो लेकिन वो आपको फील कर रही है, आपकी एनर्जी फील कर रही है, और जब आप उनको बहुत केयर से रखते हैं, बहुत लंबे समय तक चलती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। साइंस की केवल एक चीज है नॉन लिविंग थिंग में जो डिफरेंशिएट करता है कि जो प्रोटेक्ट कर सकता है, जो आगे संतान पैदा कर सकता है, वही लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट को हटा दें तो हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, कण कण में भगवान है। तो जो चीज है उसका आप सम्मान कीजिए, आप देखिए वो आपके लिए अच्छी होगी। अंकित जी, अब मैं सीधे आता हूँ जी उन विषयों पे जिनको हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और उनके मन में ये जिज्ञासा बनी हुई है कि इसका कोई समाधान होगा कि अभी हम लोग विज्ञान की बात कर रहे थे, तो हम शुरुआत करते हैं एसएसआर से, सुशांत सिंह राजपूत से। सुशांत सिंह राजपूत एक इंजीनियर थे और रैंकर थे। वो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में जब वो थे तो 7th रैंक था ऑल इंडिया में उनका। और वो यहाँ से फिर वो इंजीनियरिंग करने के बाद वो मुंबई जाते हैं, मुंबई में वो फिल्म स्टार बनते हैं, बहुत कम समय में बड़ी सफलता होती है। और वो उनका एस्ट्रोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी, एस्ट्रोनॉमी उन्होंने बड़ा एस्ट्रोनॉमी वो भी रख रखा था, देखते थे सारे स्टार। हाँ, स्टार एस्ट्रोनॉमी में, राइट, एस्ट्रोनॉमी में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। तो जिनकी दिलचस्पी एस्ट्रोनॉमी में होगी, क्या वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी मूव करेगा? बिल्कुल सर। देखिए, जब आप देख रहे हो वीनस को, तो फिर आप सोचोगे इस वीनस का हम पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये जुपिटर का हम पर क्या इम्पैक्ट होगा। जितना हम सुशांत सिंह को जानते हैं, वो सनातन और जो इस तरीके की चीजें थी, जो रहस्यवाद, तो इस तरीके का जो दार्शनिक इम्पैक्ट है, इस पर बड़ा काम करा करते। तो उनकी आप कभी स्पीच सुनिए, बातचीत सुनिए, उसमें उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो आपको दिखेगा, जो मुझे लगता है कि आज तक बॉलीवुड किया जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी नहीं है। बॉलीवुड में तो खैर किसी का है ही नहीं इंटेलेक्चुअल लेवल, बट वो जो बातचीत करते थे, जैसे कि मैं एक आप रीली देख रहा हूँ, एआई के बारे में आने वाले समय में बात कर रहे हैं। आज से कितने नई टेक्नोलॉजी, आज से 5 साल पहले वो बतला रहे, नई टेक्नोलॉजी के बारे में। आप देखिए इस टाइम एआई का जो प्रभाव है हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता जा रहा है। आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा कि एआई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
जो हमारी जो आसपास का वातावरण है वहां पर अपनी जगह बना लेगी और कहीं ना कहीं मानव को परेशानी में ही लाएगी। तो अंकित जी, अभी हम लोग सुशांत की मृत्यु को लेकर के काफी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और क्यूआई उसमें बहुत मैसिव लड़ाई लड़ रहा है अपने वकीलों के साथ मिलकर के। लेकिन जब इस लड़ाई को हम आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की स्थिति में आए तो इस पे इस आग में किसी ने पानी डालने का काम किया और वो काम है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया और उसमें कहा कि वो सुशांत ने सुसाइड किया था। आप एक इतने बड़े देश के एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि आपसे मैं जानूं, क्योंकि मैं आपको एक वैज्ञानिक एस्ट्रोलॉजर के रूप में देख रहा हूं। आप जो कुछ भी गणना कर रहे हैं उसमें बहुत वजन होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप क्या कहते हैं, आज पूरा देश आपको देखेगा, कम से कम एसएसआर वॉरियर तो निश्चित रूप से यह जानना चाहेगा, आप क्या सोचते हैं, वो सुसाइड है या मर्डर है? सबसे पहले तो मेरी पूरी सहानुभूति है सुशांत सिंह के परिवार और उनके वॉरियर्स के साथ, जो इस धर्म की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया है और अभी तक उसको लड़ रहे हैं। अब बड़ा प्रश्न होता है, बड़ा सस्पेंस रहता है कि 13 जून की जो घटना हुई सुशांत सिंह की, वो मर्डर था कि वो मर्डर है कि कोई प्री प्लान्ड मर्डर है। मर्डर भी दो तरीके के होते हैं भाई, मेरी आपकी लड़ाई हो गई या किसी दो व्यक्ति की लड़ाई हो गई, कोई अनप्लान्ड मर्डर कर दिया किसी वजह से। एक होता है प्री प्लान्ड मर्डर, किसी टारगेट के तहत। सुशांत सिंह की जो हॉरोस्कोप है उसका हमने बहुत अच्छे से रीडिंग कर रखी है और इस घटना के बाद तो हमने और उसको डिटेल्ड में जाके देखा और हमारे जो आगे मैं वो भी क्लियर करूंगा। यूएस में कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके सोल कनेक्शन करते हैं, एनर्जी कनेक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉजी पे ही आ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं, सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में सुसाइड को लेके किसी भी तरीके का कोई भी जो एक होते हैं ना कॉम्बिनेशंस, 1% भी नहीं थे। कहीं ना कहीं उनकी कुंडली जो एक्टिवेटेड हो रही थी या हुई थी वो एक क्लियर प्लांट मर्डर की ओर इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजिकली एकदम आपको क्लियर कर दूं और जिसको चैलेंज करना है मेरे पास आए, मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली कि उनका जो हुआ है हत्या या मर्डर हुआ है। वो व्यक्ति जिसका असेंडेंट मजबूत इतना है वो सुसाइड जैसा कायरतापूर्ण कदम कर ही नहीं सकता। लग्न की पोजीशन अच्छी, लग्न की डिग्री बहुत अच्छी और आगे भी इनके जो प्लानिटरी पोजीशन से बेनिफिक प्लानिट का इंपैक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मर्डर वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है, किसी षड्यंत्र के, किसी योजना या वो साजिश के शिकार के तहत उनका एक प्लान्ड मर्डर हुआ था, मैं तो ये कहूंगा।